जी नमस्कार, मैं वास्तुशास्त्री रमेश रिंगोला आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी विद्या में। देखिए आज मैं कुछ नक्षत्रों की बात करूंगा, जिन नक्षत्रों का चयन करना उनके बारे में एक विशेष जिसे कहें कि हमें उसमें जो है अनुसंधान करना कि ये जो नक्षत्र हैं ये हमारे विवाह के समय जब हम कभी किसी की कुंडली मिलाते हैं, कुंडली मिलान करते हैं वर और वधू की, लड़का लड़के की जब कुंडली मिलाते हैं तो उसमें क्या है, इन नक्षत्रों का विशेष ध्यान दिया जाता है। कहीं ये नक्षत्र इनकी जन्म कुंडली में, इस जातक की जन्म कुंडली में क्या ये नक्षत्र तो नहीं है, क्या इस लड़की का ये नक्षत्र तो नहीं है, क्या इस लड़के का नक्षत्र तो नहीं है। यदि ये नक्षत्र है तो क्या आगे जाके ये खराब हो सकता है, इनके लिए ये क्या जो है एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इन नक्षत्रों के बारे में आज मैं बात करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक नक्षत्र जो है उसके 4 चरण यानी कि 4 पैर होते हैं। एक नक्षत्र जैसे हमारे 2 पैर हैं, वैसे नक्षत्रों के 4 पैर होते हैं और चारों पैरों का अलग अलग फल होता है, अलग अलग यानी कि वो फल करते हैं अलग अलग रूप से। तो 4 पैर होते हैं एक नक्षत्र के। तो जैसा कि मैं विषय जो है वो है विवाह के समय में जो इन नक्षत्रों का एक विशेष जो है हमें अनुसंधान करना होता है, कहीं ये नक्षत्र तो नहीं है। तो इस विषय में जो है 4 नक्षत्र बताए गए हैं जिनका कुंडली मिलान करते समय जन्म पत्री दोनों की वर वधू लड़का लड़की की कुंडली देखते समय विशेष देखना चाहिए। अब पहला नक्षत्र आता है आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र जो है वो खराब है किसके लिए? सासू के लिए, जिसे कहते हैं ना हम सास। तो सास के लिए जो है वो आश्लेषा नक्षत्र खराब बताया गया है। लड़की की कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र हो या फिर लड़के की कुंडली में, दोनों के लिए ही खराब है। आजकल हमारे अंदर एक भावना आ गई है कि लड़के की कुंडली में जो है आगे यदि आश्लेषा नक्षत्र है तो वो खराब है और लड़के की कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र है तो वो बहुत बढ़िया है। कुछ बढ़िया नहीं है जी। नक्षत्र तो अपना प्रभाव डालेगा ही, चाहे वो स्त्री चाहे पुरुष है, दोनों में डालेगा। लेकिन धारणा गलत है। चाहे लड़के की कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र हो चाहे लड़के की कुंडली में, वो अपनी सास के लिए खराब होगा, ये देखा गया है 100%। लेकिन परंतु यदि पहला चरण यानी कि पहला पैर हो आश्लेषा नक्षत्र का, लड़की का या फिर लड़के का, पहला पैर, 4 पैर होते हैं, यदि पहला पैर हो तो वो शुभ कहा गया है। बाकी जो 3 पैर हैं वो अशुभ कहे गए हैं सासू के लिए या फिर सास के लिए। यानी कि जिस भी लड़की का या फिर जिस भी लड़के का हम कुंडली मिलान कर रहे हैं, यदि उनका आश्लेषा नक्षत्र हो और उनका पहला चरण यानी कि पहला पैर हो तो वो शुभ है। बाकी दूसरा पैर, तीसरा पैर और चौथा पैर ये खराब कहे गए हैं सास के लिए। दूसरा जो स्टेप है, जो दूसरा जो नियम है वो है मूल नक्षत्र। यानी कि जिस लड़का या फिर लड़की की हम कुंडली मिला रहे हैं, यदि उन दोनों में से किसी एक का मूल नक्षत्र हो तो ध्यान रहे मूल नक्षत्र जो है ससुर के लिए खराब होता है, ससुर जी के लिए वह अशुभदायक है। परंतु यदि लड़का या फिर लड़की का मूल नक्षत्र है और उसका चौथा पैर है यानी कि चौथा चरण है 4th, तो फिर वो शुभ कहा गया, यानी कि वो ससुर जी के लिए लाभदायक होगा, सिद्ध होगा। यानी कि यदि किसी लड़का लड़की का मूल नक्षत्र है और उसका पहला पैर है तो वो अशुभ है ससुर जी के लिए, दूसरा पैर है तो वो भी अशुभ है ससुर जी के लिए, तीसरा पैर है तो वो भी ससुर जी के लिए अशुभ होगा और चौथा पैर शुभ होगा। हमारी तरफ से पूरी गारंटी है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। कई लोग होते हैं कि आश्लेषा नाम देख के, मूल नाम नक्षत्र जो है देख के, आश्लेषा नक्षत्र का नाम देखकर जो डर जाते हैं कि नहीं जी पूरा ही खराब है, रहने दो, हम नहीं कर रहे। लेकिन परंतु पूरा नियम हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार का नियम है। तीसरा जो नक्षत्र है वो है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा यानी कि जिसको देख के पता लग जाएगी बड़ा, यानी कि ज्येष्ठा यानी कि ज्येष्ठ यानी कि बड़ा। तो जिस लड़का लड़की का ज्येष्ठा नक्षत्र हो वो बड़े भाई यानी कि यदि लड़के का होगा तो वो लड़की के बड़े भाई के लिए खराब होगा, यदि लड़की का होगा तो लड़के के बड़े भाई के लिए खराब होगा, यानी कि अपने जेठ जी के लिए खराब होगा। तो जिस भी लड़का लड़की का ज्येष्ठा नक्षत्र होगा वो अपने बड़े भाई के लिए खराब, दूसरे के बड़े भाई यानी कि दूसरे के बड़े भाई के लिए खराब होगा। और इसमें कोई बचाव नहीं है, ये पूरा का पूरा ही नक्षत्र खराब है बड़े भाई के लिए। यानी कि इसका पहला पैर भी खराब है, दूसरा पैर भी खराब है, तीसरा पैर भी खराब है, चौथा पैर भी खराब है, सारे के सारे पैर खराब ही है। यानी कि अशुभदायक होगा बड़े भाई के लिए। और लड़के का होगा तो लड़की के बड़े भाई के लिए वो खराब सिद्ध होगा। यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र क्या हुआ? पूरा खराब हुआ। जैसे कि आश्लेषा नक्षत्र जो होता है वो उसका पहला चरण शुभ था, यानी कि पहला पैर शुभ था, और जो मूल नक्षत्र था उसका चौथा पैर शुभ था। और यहाँ ज्येष्ठा नक्षत्र पूरा का पूरा खराब है। जो सबसे चौथा जो नक्षत्र है, जो लास्ट नक्षत्र जो आता है वो आता है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र किन के लिए खराब होता है? यदि लड़के का है तो लड़की की छोटी बहन यानी कि लड़के के साली के लिए खराब होगा। और यदि लड़की का नक्षत्र विशाखा है
तो वो लड़की के देवर के लिए खराब होगा, यानी कि लड़के के छोटे भाई के लिए खराब सिद्ध होगा, अशुभदायक होगा। परंतु इसका ध्यान देने वाली बात है कि विशाखा नक्षत्र का पहला चरण शुभ है, दूसरा चरण शुभ है, तीसरा चरण शुभ है। 3 पैर, पहला पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर शुभ है, कोई चिंता की बात नहीं है, आपने डरना नहीं है। लेकिन चौथा पैर खराब है, 4th चरण जो है उसका चौथा चरण वो खराब है। चौथा पैर हानिकारक होगा। और पहला पैर शुभ है, दूसरा पैर भी शुभ है, तीसरा पैर भी शुभ है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं। यदि चौथा पैर पाया जाता है नक्षत्र का तो वो खराब है, तो इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। तो मित्रों, मैंने आज आपको बताया कि कुंडली मिलान करते समय यदि किसी का ये नक्षत्र पाया जाए, वर या वधु का, तो उसमें ये विशेष कुछ प्रभाव होते हैं। यदि यह प्रभाव है, ये चरण है नक्षत्र का, तो अशुभ है, और नहीं है तो शुभ है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।